Clauses and complex sentences. So what are clauses? Clauses are a group of words. A clause is a group of words which forms a meaningful, which gives us a meaning. And you must remember one thing, a clause must contain a subject and a verb. For example, in this sentence, the girl who is wearing a black dress is my neighbor. So I can break the sentence as such, the girl is my neighbor. See, it is written, the girl is my neighbor. Now this sentence has a subject, the girl, and is a verb. Similarly, in this portion, who is wearing a black dress? So here subject is who and the verb is wearing. So these group of words are called clauses. ये एक क्लॉज है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है. ये एक क्लॉज है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है. तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा क्लॉज होता है. क्लॉज दो तरह का हो सकता है. एक होता है मेन क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो व्हाट इज मेन क्लॉज? अब अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो द गर्ल इज माई नेबर, ये लड़की मेरी नेबर है, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा, तो ये हो जाएगा मेन क्लॉज. हु इज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा, तो ये होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज. और एग्जाम्पल देखते हैं. एज आई वॉज ड्राइविंग आई सॉ अ कार फॉलोइंग मी. सो एज आई वॉज ड्राइविंग, ये एक क्लॉज हुआ. एक सब्जेक्ट है आई, एक वर्ब है वॉज ड्राइविंग. आई सॉ अ कार फॉलोइंग मी, ये भी एक क्लॉज हुआ. एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. तो इन दोनों में से मेन क्या है? मेन क्लॉज. एज आई वॉज ड्राइविंग, जब हम ड्राइव कर रहे थे, ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, SC. और आई सॉ अ कार फॉलोइंग मी, ये मेन क्लॉज है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज. इसी को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. जो कंप्लीट मीनिंग देता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड कर रहा है मीनिंग देने के लिए. तो इसी से ये सारा टेक्स्ट के definitions and everything is written here. So I'm starting the worksheet here. Read the sentences given below and write the clauses. Also mark the subject and the finite verb in each clause. So there was a king who chose to live in a forest. I मतलब independent clause कौन सा है? There was a king. तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं there was a king. डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? पीछे वाला पूरा, हु चोज टू लिव इन अ फॉरेस्ट. इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हु. वर्ब होगा चोज. फोर्थ क्वेश्चन, द गर्ल हु वॉज फ्रॉम दिल्ली वोन द क्राउन. देखो कभी कभी क्या होता है, क्लॉज जरूरी नहीं है मेन क्लॉज पूरा कंटिन्यूसली मिल जाएगा. इस तरह का जो हु, विच, दैट बीच में आ जाता है तो फिर मेन क्लॉज ब्रेक हो जाता है. मेन क्लॉज होगा द गर्ल वन द क्राउन. सो द गर्ल वन द क्राउन. और इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा? हु वॉज फ्रॉम दिल्ली. तो पहले वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है? गर्ल, द गर्ल, और वर्ब है वन. डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है? हु, वर्ब है वॉज. इसी तरह से द मैन हुज कार वॉज स्टोलन हैड टू स्टे इन द पुलिस स्टेशन. तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? द मैन हैड टू स्टे इन द पुलिस स्टेशन, वो पूरा यहाँ लिखेंगे. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? हुज कार वॉज स्टोलन, वो यहाँ लिखेंगे. So 6 you'll do on your own. You won't reach the school on time unless you hurry. So इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा you won't reach the school on time. ये इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. डिपेंडेंट क्लॉज होगा unless you hurry. The bridge which has 8 you'll do on your own.
क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रिज विच वॉज बिल्ट अ ईयर बैक हैज कोलैप्स्ड। तो द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड ये होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज होगा विच वॉज बिल्ट अ ईयर बैक। तो हम लोग अभी तक दो तरह का फॉर्मेट देखे, कभी मेन क्लॉज सामने में था, कभी मेन क्लॉज ब्रेक हो गया था, कभी कभी मेन क्लॉज पीछे में भी होता है। जैसे इफ द गेस्ट्स आर कमिंग द फ्लैट शुड बी क्लीन प्रॉपरली, तो द फ्लैट शुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको यहां लिखेंगे। इफ द गेस्ट्स आर कमिंग ये डिपेंडेंट है, क्योंकि इफ लग गया ये किसी की कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो इस पोर्शन को यहां लिखेंगे। इसी का यहां पर बोला था। नाउ वर्कशीट 2 इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। इसमें हम लोग दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग हु और दैट। एक एग्जाम्पल किया हुआ है, अ मैन हैज बीन गिवन डेथ सेंटेंस, ही हैड असैसिनेटेड अ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर को मारा था, उसका मर्डर किया था, तो उसको डेथ सेंटेंस दिया गया। तो अ मैन, फिर यहाँ पर ही हट जाएगा, तो अ मैन हु हैड असैसिनेटेड अ मिनिस्टर हैज बीन गिवन अ डेथ सेंटेंस। वो मैन के बारे में पहले डिस्क्राइब किया, फिर जाकर बोला डेथ सेंटेंस दिया। उसी तरह से डॉक्टर बर्नर्ड इज अ मैन, ही परफॉर्म द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी, तो ये बाद में भी ज्वाइन हो सकता है। डॉक्टर बर्नर्ड इज अ मैन who performed the first heart transplant surgery. Second वाला, a cricketer has been banned from playing, he had fixed a match. तो a cricketer, अब ही हटा देंगे, लिखेंगे who had fixed a match, then I'll write has been banned from playing. हु लगाना या दैट वो खुद से पढ़ के समझना है। रूल क्या है वो हम बता देते हैं। सी इट इज रिटन, हु इज यूज फॉर टॉकिंग अबाउट लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स। विच यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दैट यूज होता है दोनों के लिए। क्वेश्चन 4 खुद से करना है। क्वेश्चन 5, अ विमन इज आवर इमीडिएट नेबर, शी राइट्स पोएट्री। तो अ विमेन, अब विमेन का डिस्क्रिप्शन देंगे, तो शी हटा देंगे, हु राइट्स पोएट्री, फिर लिख देंगे इज आवर इमीडिएट नेबर। एंटी थीफ कार अलार्म्स आर अ न्यूसेंस, दे स्टार्ट रिंगिंग जस्ट विद अ टच। तो हु या दैट से ज्वाइन करना था। हु तो लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और कार अलार्म तो नॉन लिविंग है, तो हम लोग दैट यूज करेंगे। तो एंटी कार अलार्म्स दैट स्टार्ट रिंगिंग जस्ट विथ अ टच आर अ न्यूसेंस। अ मैन ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिवली, ही इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। अब यहां पर अ मैन इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ, हु ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिवली, ये सेट नहीं हो रहा, तो हम लोग ऐसे करेंगे, अ मैन हु ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिवली, फिर लिखेंगे ही हटाकर इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ। द न्यू फ्लाईओवर हैज बीन थ्रोन ओपन टू पब्लिक, इट हैड बीन अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर 3 years। तो ये एक एडिशनल फैक्ट है, इसको बीच में ही घुसाएंगे। सो द न्यू फ्लाईओवर दैट हैड बीन अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर 3 years has been thrown open to the public। फिर इसी तरह से क्वेश्चन 9 करना। Now coming to question number 3, worksheet 3, sorry. Complete the following passage by filling the blanks with which, who, whom, whose or that. So Delhi dash is a place is called the heart of India, is considered to be an amazing tourist spot. So Delhi, which is called the heart of India,
is considered to be an amazing tourist spot. The city has many monuments, some amazing shopping complexes, and a few botanical gardens. It is also famous for some luxury hotels. Dash are known for their hospitality. That are known. Or rather, you can write which are known. The Delhi Palace dash is situated on the right bank of the Yamuna river. So the Delhi Palace that. Mr. Mehta dash built. So for living beings we use who. So Mr. Mehta who built. Like this you'll have to complete worksheet 3.